T20 वर्ल्ड कप स्केड्यूल आ चुका है। अब आपको ग्रुप्स मतलब ऑफिशियली पता है, पता तो सब कुछ पहले भी था, ऑफिशियली आपको ग्रुप्स पता है। जो चीज़ एडिशनल पता है, वेन्यूज पता है और साथ साथ टाइम पता है कि कौन सी टीम किस वक्त पर किस दिन मुकाबला खेल रही होगी। और हम लगातार अलग अलग टीम्स की बात कर रहे हैं जहां पर उनके T20 वर्ल्ड कप में चांसेस को लेकर बात कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि थंब टाइटल में कि ग्रुप ऑफ डेथ पाकिस्तान के लिए। तो आप बोल रहे हो यार कि इंडिया में बैठकर आप फिर वही मजाक कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिस्टिक बात है वो। और क्यों है उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ आगे पाकिस्तान की टीम भी डिस्कस करेंगे जो घर पर अभी खेल रही है। और घर पर आपने चाहे जो ट्राई सीरीज की बात कर लें, उससे पहले साउथ अफ्रीका खेली, सीरीज जीती है, आपको लग रहा होगा कि टीम बेहतर हो गई, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए अगर वर्ल्ड कप में, मतलब ये नहीं कि बस सुपर 8 तक पहुंच गए या सेमीफाइनल तक पहुंच गए, आगे तक जाना है, जीतना है। तो उन सब में क्या कुछ चीजें ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ मैचेस कब कहां कैसे हैं और कैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम तक। कहीं ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में आ रही है तब तक ही आपका पैकअप हो चुका है कि वो मैच खेल जरूर रहे हो आप, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप और रिजल्ट्स की तरफ देख रहे हो और फिर एक बहुत बड़ी जीत तलाश रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो यूएस की टीम सेम ग्रुप में है, साथ में एक नीदरलैंड्स की भी टीम है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान के लिए ही खतरा है, ये खतरा इंडिया के लिए भी है, क्योंकि T20 छोटा फॉर्मेट है, हर एक टीम का चांस रहता है। और नीदरलैंड्स और यूएसए कलेक्टिवली तगड़ा आती हैं, तगड़ा क्रिकेट खेलने वाली टीम है कि मतलब उनके साथ आप देखोगे कि वो ईजिली आपको जो है गिव अप करते हुए नहीं दिखती हैं। तो वहां पर उनका चांस बनेगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, इंडिया क्यों कंपैरेटिवली सेफ रहेगी? क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग फायर पावर और तमाम चीजें जो है वहां पर आप इंडिया को थोड़ा अलग रखोगे और बॉलिंग में क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। मतलब पाकिस्तान बॉलिंग पर डिपेंडेंट है बैटिंग से ज्यादा, लेकिन इंडिया की बॉलिंग सुप्रीम एलीट, क्योंकि बुमराह खेल रहे होंगे, उनके साथ अर्शदीप होंगे, वरुण कुलदीप में से एक खेल रहा होगा, फिर आपके ऑलराउंड ऑप्शन होंगे। तो वहां पर आपके बहुत अच्छे गेंदबाज खेल रहे हैं, पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लेकिन किसी दिन उनका बुरा दिन आ सकता है। बैटिंग में बुरे दिन ज्यादा आते हैं, बैटिंग में कलेक्टिवली अच्छा आना होगा, ये चीज है। लेकिन अब पहले एक नजर उनके स्केड्यूल पर देख लेते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई इंडिया वाले मैच तक हो सकता है कि पैकअप ना हो जाए। अब आपको टाइमिंग भी बताते हैं, मैचेस भी बताते हैं किस तरीके से। पाकिस्तान जैसे आपको पता है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, तो सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान के जो हैं वो होंगे इन श्रीलंका। और श्रीलंका में भी, श्रीलंका में आपको पता है कि भाई 2 जगह हो रहे हैं मुकाबले, कोलंबो की 2 ग्राउंड और बाकी कैंडी। लेकिन यहां पर इनके मैचेस जो सारे के सारे कोलंबो में, तो इनके लिए ये चीज बढ़िया है, ट्रैवल का उतना मसला नहीं है। और कैंपेन की शुरुआत कहें या फिर T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कहें, पहला ही मैच पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डरा रहा हूं, पिछला आप वर्ल्ड कप याद करिए, आई थिंक वहां पर जो पहली गेम थी, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान ने क्या खेली थी, जो भी थी, न्यूजीलैंड जब वो पहली गेम खेली थी अफगानिस्तान की, न्यूजीलैंड की कैंपेन उसी दिन खत्म हो गई क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत बुरा मैच हारे। और उस टाइम पर कमी उनकी रही थी कॉनवे की विकेट कीपिंग, फिर फील्डिंग और फिर बैटिंग में तो टोटली फेलियर हो गया था जब वो रन्स अच्छे लगा दिए थे। अब पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ सुबह की गेम कोलंबो में आपको जो है विकेट वगैरह का असेसमेंट करते हुए, और नीदरलैंड्स ट्रिकी ओपोनेंट है, बार बार हम कह रहे हैं कि चाहे वो नीदरलैंड्स है चाहे यूएसए है। तो टूर्नामेंट की पहली गेम कहीं ये ना बोल दे कि यार ये वर्ल्ड कप क्या वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स होने वाला है, जो हाल फिलहाल में चीजें रही हैं। जैसे कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से बाहर हुई थी, अफगानिस्तान आगे पहुंची थी, उससे पहले आप जाओ ऑस्ट्रेलिया वाला, वो पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा था कि अपसेट पर अपसेट हो रहे हैं, क्वालिफाइंग स्टेज से लेकर मेन इवेंट तक जिस तरीके से चीजें हुई थी। तो वहां पर आपने देखा था कि अपसेट होते रहते हैं T20 फॉर्मेट में, तो इससे बचना होगा। क्योंकि पहले दिन अगर आप लपेट दिए गए, जो पहला ही मैच है कैंपेन का, उसके बाद अगला मैच आपका किनसे है? यूएसए से, जिनसे आप पिछले T20 वर्ल्ड कप में हारे थे। और उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने बयान क्या दिए थे कि भाई फिर मैच करा दो, फिर निपटा देंगे इन्हें। और यूएस की टीम में सब कॉन्टिनेंट से खिलाड़ी ज्यादा हैं, इंडिया और पाकिस्तान के पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, तो वहां पर वो मैच भी ट्रिकी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। ऑन पेपर अगर आप पहले कहो तो आप फेवरेट जरूर पाकिस्तान को कहोगे, और वो भी उनकी बॉलिंग पर। बैटिंग वो अच्छी करते हैं और बैटिंग के एरियाज क्या हैं उन पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहां अगर बात करें, फेवरेट जरूर आप कहोगे, लेकिन ऑन द गिवन डे T20 फॉर्मेट आप यूएसए, जिम्बाब्वे, इन सबके हाथों जो है बड़ी स्टेज पर देख चुके हो कि क्या होता है। जब आप थोड़ा सा पैनिक करते हो तो मैच ही गवा देते हो। तो ये 2 गेम शुरुआत के अगर गवा दिए कहीं गलती से, तो इंडिया वाला मैच जब तक आएगा तब तक आपका ये तय होगा कि भाई कि पाकिस्तान तो बाहर है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो रहा। बट अगर आप दोनों मैचेस जीत कर आओगे और अच्छे जीत कर आओगे, तो इंडिया वाले मैच में जो है माहौल और तगड़ा बनेगा। फिर जो भी है रेफरेंस पॉइंट के लिए आप एशिया कप का फाइनल उठाओगे और आप कहोगे कि भाई हारिस ट्रॉफ उस दिन थोड़ा सा साथ देता ना, तो हम मैच जीत जाते, हम ट्रॉफी जीत जाते। और आप ऑफ लेट जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस वर्ल्ड कप में भी हुए, चाहे यूएस वाला मैच हुआ, चाहे मेलबर्न वाला मैच हुआ है, चाहे वो उससे पहले यूएई वाला मैच हुआ है, उन तीनों मैचेस में हमने क्या देखा है, वो तीनों मैचेस हार्ड फॉट थे। यूएई वाला मैच पाकिस्तान जीत गई थी 152 फॉर 0 वाली बात।
आपका जो हमने देखा कि मेलबर्न वाला मैच, वो मैच तो मतलब विराट कोहली के चमत्कार ने बचा लिया था इंडिया के लिए। फिर यूएस वाली गेम, मोहम्मद रिजवान की अगर वो आपको अगली हॉइक ना दिखती तो शायद आप वो मैच आराम से जीत सकते थे। फिर आपका जो है डिसीजन इमाद वसीम, अक्षर पटेल ने इमाद वसीम को बढ़िया चकमा दिया था, बेवकूफ़ बना दिया था, वहां पर जो है बाउंड्री चौके जा नहीं सकते थे, ऑफ साइड फील्ड पैक करके कहा कि मारो कट बस किया तो वहां पर डिसाइड हो गया था। लेकिन यहां पर अगर ये गेम अगर आप अच्छा खेल कर आए हो तो आपके चांस भी रहेंगे, आपका माहौल भी तगड़ा बनेगा और रियलिस्टिक बात होगी यार कि इंडिया पाकिस्तान। अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी, सूर्य कुमार यादव बोल देंगे मैच के बाद कि यार पहले ही बोल दिया था कि वो हाइप की बात है, राइवलरी में कुछ ऐसा है नहीं, लगातार हम ही जीत रहे हैं। तो यहां पर उनकी कैंपेन डिसाइड हो सकती है। मतलब इंडिया वाले मैच तक अगर अच्छा खेल रहे होंगे, जीत रहे होंगे तो सुपर 8 पक्का हो गया है। बुरा खेल रहे हो तो हो सकता है एक मैच भी अगर ड्रॉप किया है ऊपर और इंडिया से भी हार गए तो कैंपेन डन एंड डस्टेड भी है। इस चीज के डर की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैटिंग देखो, बाबर आजम के पास कॉम्पोजिशन उन्होंने फिर से चेंज करी है, जो ट्राई सीरीज और उससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी देखी हमने। फकर जमान को लाकर फिनिशर वाला रोल दे दिया है, बाबर आजम 3 पर वापस आ गए। रन दोनों ने बनाए, लेकिन अभी जो इंपैक्ट चाहिए और बड़े टूर्नामेंट में वो हाल फिलहाल में दोनों से मिसिंग है। और बाबर आजम के लिए हाई टाइम है भाई, एक बड़ा इवेंट आईसीसी का आपको अगर वापस लेकर आए। अगर आप असर डालते हो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बुरा खेले लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि भाई आप कहो कि भाई मैं बाकियों से अलग दिखा। वैसे तो पाकिस्तान को भी आप चाहोगे अच्छा खेलें, बट अगर कहीं पाकिस्तान ने ठीक किया और बाबर आजम कंट्रीब्यूट ना कर पाए जहां पर जरूरत है, तो आई थिंक बाबर आजम को स्ट्रेट अवे बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, T20 में मैंने बड़े आंकड़े बना लिए, सबसे ज्यादा रन्स, मैं नंबर 1 भी रहा कागजों पर, सारी चीजें, लेकिन अब मेरा डन एंड डस्टेड है, मैं भी ये फॉर्मेट छोड़ रहा हूं। और फकर जमान को, क्योंकि फिनिशर वाला रोल इन्होंने किसको दे रखा है, फकर जमान हो गए वहां पर, अभी उस्मान को ट्राई कर रहे हैं जो कि प्रूवन नहीं है उतना उस स्टेज पे, और मैचेस डिसाइड अगर वहां पर होंगे। और श्रीलंका में जो आपके मैचेस यहां पर बाद में हिटिंग कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो वहां पर ये हो गया आपके उस्मान, फकर, फिर आपके नवाज आपको फिर भी इन सब में बेहतर दिखता है क्योंकि उन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं और अच्छा करते हैं। इवन फहीम अशरफ ने भी कुछ टाइम पर अच्छी हिट्स लगाई हैं जब जरूरत पड़ी है। तो ये उनका एरिया ऑफ कंसर्न है, और जहां से इनको टॉनिक चाहिए वो चाहिए कि बाबर आजम कंसिस्टेंसी से रन दें, 135-40 का भी स्ट्राइक रेट अगर मेंटेन कर दें और उनके इर्द गिर्द सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो पाकिस्तान का काम हो सकता है। लेकिन बाबर की अगर कंसिस्टेंसी भी नहीं रही, इंपैक्ट भी नहीं रहा, तो जैसे मैंने बोला कि वो अपना रास्ता अलग कर दें T20 से। और इनका ओपनिंग पेयर जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट अब लेकर आया कि सैम अयूब, साहिबजादा फरहान ने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बेहतर दिखाई है ट्राई सीरीज वगैरह में, तो रन्स अगर ये लगातार देंगे, और सैम अयूब आई थिंक सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं, बट वो भी T20 में हाईली इनकंसिस्टेंट, डक्स में ज्यादा डील कर रहे हैं। और उनको ये समझना होगा कि एक बड़ी टूर्नामेंट है, एशिया कप में आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो। फकर जमान या डर क्यों है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने वो नॉक खेली थी। सिमिलरली सैम अयूब को भी कुछ करना होगा, और अगर वो कुछ करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जितनी आगे तक जाएगी उतना ही पाकिस्तान आगे जाएगी और उनके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। साहिबजादा फरहान भी अच्छे हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान कभी कभार होता है कि हिट विट लगाई लेकिन बीच में डॉट्स उतनी खेलते तो मेंटेन हो जाता है उनका स्ट्राइक रेट। सैम अयूब ऐसा है कि वो जब चलते हैं तो बाउंड्रीज ढूंढ लेते हैं, एटीज, वो सारी चीजें उनके साथ है, तो ये उनके पास है। बाकी अगर आप लाइनअप उनका देखोगे, जैसे मैंने बात करी जिस तरीके से सलमान अली आगा, श्रीलंका की कंडीशन में जो हम बात करें कि इंडिया में मैच होगा तो अगर आप 210 वैसे देखते थे बायलैटरल्स में, वो 190 स्कोर हो जाती है, वही स्कोर श्रीलंका में 170 और एट टाइम्स उससे भी कम हो जाती है। सलमान अली आगा ने प्रमोशन लिया कि नंबर 4 वो अब आ रहे हैं, तो वहां पर उनको एक रोल इंपॉर्टेंट खेलना होगा जहां पर इनिंग्स को साथ लेकर चलें, और जब हिटिंग की बात आए तो भाई ब्लाइंड स्लॉगिंग करो, अदरवाइज आपके नीचे के बंदे देख लेंगे, और बॉल से इंपैक्ट उनका चाहिए होगा। फिर बॉलिंग ग्रुप में आप देखो उस्मान तारिकी लेकर आए हैं, अबरार है, स्पिन में डिपार्टमेंट ठीक है, और फास्ट बॉलिंग में इनका बॉलिंग ग्रुप फिर भी ठीक रहता है, लेकिन बैटिंग कंसर्न है। और जो फास्ट बॉलर्स भी हैं वहां पर भी अब इन्होंने देखा कि हारिस रऊफ के बिना खेल लेते हैं, कभी शाहीन को रेस्ट दे दे, कभी नसीम को, सलमान मिर्जा भी आगे हैं उस ग्रुप में, वसीम जूनियर को भी ये ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी बैटिंग वो सब काम आ जाए। बट बॉलिंग ग्रुप शायद इनका वही फॉर्म होगा इवेंचुअली, जो आप फास्ट बॉलर जब देखोगे तो शाहीन नसीम ही ज़्यादा आपको दिखेंगे, या फिर रोटेशन के चलते एक आध नाम आपको यहाँ पर जैसे सलमान मिर्जा हो गए वो सब दिखेंगे। हारिस रऊफ से शायद दूर रहें तो बेहतर है। तो ये पाकिस्तान का पूरा समीकरण आपको समझाया, क्या आप अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं कि बॉलिंग ग्रुप पर डिपेंडेंसी रहेगी, बैटर्स ने स्टेप अप किया तो आगे जाओगे, सुपर 8, सेमीफाइनल, फाइनल या जीतने की बात, और फिर वहां पर इंश्योर आप ये कर पाओगे। जैसे आप ये भी तो चाह रहे होंगे कि फाइनल इंडिया में ना हो, तो अगर कोलंबो में करवाना है तो फाइनल पहुंचना ही पड़ेगा आपको। आप बताइए कि पाकिस्तान का आपको रियलिस्टिक क्या लग रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनके लिए ग्रुप ऑफ डेथ है, उनकी क्रिकेट जो रहती है ऊपर नीचे होती है, उनको कहीं नेदरलैंड्स और यूएसए गेम ऐसा कर दें कि इंडिया वाले गेम तक आकर वो ऑलरेडी बाहर हो रखे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।